मेरा नाम डॉक्टर ऐश मोहम्मद है। मैं यहाँ डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड एडवांस स्टडीज़ हूँ NARC में। तो अभी मैं केले के बारे में बताऊँगा कि पाकिस्तान में केले की फसल की क्या हालात हैं और PRC इस सिलसिले में क्या कर रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो केले की फसल है वो ज़्यादातर सिंध के इलाकों में काश्त की जाती है और पिछले कुछ सालों से उस पर बनाना बंचटॉप वायरस का हमला, ये कंटिन्यूस अटैक रहता है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली पनामा विल्ट भी इस फसल पे आई है। और दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी मसाइल थे वो ये थे कि हमारे यहाँ सिर्फ बसराई ड्वार्फ कैवेंडिश कल्टीवेट हो रही थी, तो नई वैरायटीज़ नहीं आ रही थी कि जिनकी कोई प्रोडक्शन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज़्यादा हो और उनकी कोई शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा हो। तो PRC ने सबसे पहले तो बनाना बंचटॉप वायरस को कंट्रोल करने के लिए अपने स्ट्रेटजी दी कि उसको कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके बाद PRC ने नई वैरायटीज़ बाहर से मंगवा के उसको एक्लेमेटाइज़ किया और उसमें से 2 नई वैरायटीज़ डेवलप की जो कि इसी इंस्टीट्यूट के नाम से है, NAGAB 1 और NAGAB 2। इन वैरायटीज़ की खसूसियत ये है कि ये जो पहली पुरानी हमारी ड्वार्फ कैवेंडिश थी उससे कोई आलमोस्ट 3-4 टाइम्स इसकी यील्ड भी ज़्यादा है और इसके साइज़, केले का साइज़ भी बड़ा है और उसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर है। और दूसरा ये हुआ कि PRC ने इन वैरायटीज़ को टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लाई करके किसानों को वो पौधे दिए और उनको एजुकेट भी किया कि टिश्यू कल्चर के पौधों को कैसे हम अपने फील्ड में लगा सकते हैं, आगे उसकी कैसे लुक आफ्टर कर सकते हैं। जो सब तीसरी अचीवमेंट ये थी कि एक तो हमने लोगों को ट्रेन किया और फिर ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को भी दी। अब प्राइवेट सेक्टर भी सिंध में टिश्यू कल्चर के ज़रिए ये केले के पौधे बना रहा है और फार्मर्स को दे रहा है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि एक तो पर हेक्टेयर यील्ड जो है वो बढ़ गई है, केले की क्वालिटी बेहतर हुई है और सबसे बढ़कर ये है कि लोगों को रोज़गार भी मिला है। और पहले जो हमारे केला था वो सिर्फ लोकली यूज़ होता था, अब अभी ये जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ NAGAB 1 और 2 आई हैं तो इनकी वजह से अब पाकिस्तान इस काबिल हो गया है कि पाकिस्तान से केला एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो गया है। तो ट्रेडिशनली तो ये अफ़गानिस्तान और ईरान या नेबरिंग कंट्रीज़ को जाता था, लेकिन अभी चूँकि क्वालिटी इसकी बेहतर हुई है तो ये इसके अलावा भी 2 साल पहले टर्की से शुरू हुआ था कि ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है PRC की इस क्रॉप के लिए। और इसके अलावा फर्दर हम नई वैरायटीज़ भी इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनको भी एक्लेमेटाइज़ करके तो ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की एक तो डाइवर्सिटी भी आए और दूसरी केले की पैदावार बढ़े, फार्मर्स हमारे खुशहाल हों और उसके साथ साथ हम इसको एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला बनाने अर्न करने के भी काबिल हो जाएंगे। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि एक तो इससे जो भी पौधे हम बनाते हैं वो डिज़ीज़ फ्री होते हैं और दूसरा ये है कि हम उससे थोड़ी सी जगह में ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं और उसको जो भी नई वैरायटी आती है उसको हम आसानी से डाइसेमिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए केले के पैदावार बढ़ाने में जो बेसिक रोल है वो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी का है।